हेलो दोस्तों, वेलकम टू मीशू जीके स्टडी। आज की वीडियो में हम करेंगे टॉप 10 जीके क्विज। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं, तो इसलिए वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो चलिए फिर आज के जीके क्विज स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन है रानी अहिल्याबाई, बी हरिश्चंद्र, सी रामोजी सिंधिया, डी मोरोपंत पिंगल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए रानी अहिल्याबाई। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था रानी अहिल्याबाई ने। दूसरा प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद रियासतों के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई थी? जब हमें आज़ादी मिली थी तो हमारे देश में बहुत सी रियासतें थी और उनको एक करना सबसे महत्वपूर्ण काम था। और इसको किसने किया था? ऑप्शन देख लेते हैं। ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर आता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। तीसरा प्रश्न है, वाई कौम सत्याग्रह किस प्रथा के विरुद्ध आरंभ किया गया था? ऑप्शन है ए सती प्रथा, बी बाल विवाह प्रथा, सी छुआछूत प्रथा, डी बहुविवाह प्रथा। तो ये वाई कौम सत्याग्रह था और ये किस प्रथा के विरुद्ध आरंभ किया गया था? अगर आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर आता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप देख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है सी छुआछूत के विरुद्ध ये जो सत्याग्रह है शुरू किया गया था। चौथा प्रश्न है, औद्योगिक देशों में आर्थिक मंदी का प्रभाव सबसे अधिक किस देश पर पड़ा था? और ये विश्व इतिहास से लिया गया प्रश्न है। ऑप्शन है ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी फ्रांस, डी जर्मनी। तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। औद्योगिक देशों में आर्थिक मंदी का प्रभाव सबसे अधिक किस देश पर पड़ा था? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी अमेरिका पे। पांचवा प्रश्न है, गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रथम किसान सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था? गांधी जी ने सबसे पहले कौन सा सत्याग्रह आंदोलन चलाया था? ऑप्शन है ए अहमदाबाद सत्याग्रह, बी खेड़ा सत्याग्रह, सी असहयोग आंदोलन, डी चंपारण आंदोलन। अगर आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर आता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी चंपारण आंदोलन। ये गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था। छठा प्रश्न है, महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने कहां पर एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की थी? एक खगोलीय वेधशाला कहां स्थापित की थी जय सिंह द्वितीय ने? ऑप्शन है ए उज्जैन, बी शिमला, सी भरतपुर, डी जोधपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए उज्जैन में। सातवां प्रश्न है, छठी सदी बीसी के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चेदी कहा जाता था? चेदी कहा जाता था। ऑप्शन है ए अवध, बी अंग, सी अवंती, डी बुंदेलखंड। अगर आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर आता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। छठी शताब्दी में उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चेदी कहा जाता था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए बुंदेलखंड। इन क्षेत्रों को चेदी कहा जाता था। चलिए फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8। आठवां प्रश्न है, जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई वह शहीद दिवस के रूप में प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो भगत सिंह को जिस तारीख को फांसी दी गई थी उसे शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। वह तारीख कौन सी है? ऑप्शन है 30 मार्च, बी 23 मार्च, सी 13 मार्च, डी 31 मार्च। और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर आता भी होगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 23 मार्च को। 9वां प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को किस विरोध में छोड़ दिया था? ऑप्शन है ए कैबिनेट मिशन, बी जलियांवाला बाग नरसंहार, सी रोलेट एक्ट, डी साइमन कमीशन। अगर आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर आता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी जलियांवाला बाग नरसंहार। तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को छोड़ दिया था। आज का हमारा 10वां और अंतिम प्रश्न है,
जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित किया था? ऑप्शन है ए जमशेदपुर, बी राजपुर, सी मुरी, डी बेलूर में। तो ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए जमशेदपुर में। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप 10 जीके क्विज और ये सारे प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को प्रश्न अच्छे लगे होंगे, महत्वपूर्ण लगे होंगे। अगर आप लोगों को कोई भी प्रश्न नया लगता है या कोई प्रश्न आपका गलत हो गया तो उसे लिख लीजिए। लिखे हुए प्रश्नों का ये फ़ायदा होता है कि जब भी आप अपनी रिवीजन करेंगे, तैयारी करेंगे, तो उन प्रश्नों को आप बार बार पढ़ सकते हैं, आपको बार बार वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी बेहतरीन और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। ऐसे ही अपनी तैयारी में लगे रहिए।